हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की यूनिट नंबर 2 करेंगे। आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी लेंथी है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Corporate planning. Corporate planning is a systematic process through which an organization defines its mission, objectives, strategies, policies, and action plans to achieve long-term growth and success. Corporate planning क्या होता है? एक systematic process है जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज ये सब रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस के लिए। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड प्रिपेयरिंग प्लान्स टू अचीव देम एफिशिएंटली। कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को स्टैब्लिश करते हैं, प्रिपेयर करते हैं प्लान को, ताकि हम उस प्लान पर वर्क करके अपनी सक्सेस को अचीव कर सकें। Objectives of corporate planning. First is to achieve long-term organizational goals. लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर डिसीजन लेने के लिए हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं। टू यूटिलाइज रिसोर्स एफिशिएंटली। रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, अच्छे से यूज हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इसीलिए हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस बिजनेस रिस्क। बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली रिस्की हो जाएगा। इसीलिए हम, ताकि रिस्क कम हो सके, अच्छे से प्लानिंग करते हैं ताकि हम उस प्लान पे काम करते हुए अपने गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स के बीच में फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, सबको पता रहे कि उसका काम क्या है, कब कहाँ पे क्या काम करना है। इस चीज़ के लिए भी हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कहीं ना कहीं बिजनेस की, और ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। हर टाइम पे कोई ना कोई चेंजेस आते जा रहे हैं। आजकल एआई आ गया है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको अडॉप्ट करने के लिए हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट वी विल कवर फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग के क्या फंक्शंस है? फर्स्ट इज गोल सेटिंग। डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट प्लानिंग में हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स मैनेजमेंट चूज द बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट की कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारी ग्रोथ हो। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन। एंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। रिसोर्स को अच्छे से एलोकेट करना, बांटना, कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर ज्यादा यूज में आएगी, कहाँ पर कम, जिससे वेस्टेज कम होगा और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। आइडेंटिफाइज फ्यूचर रिस्क एंड प्रिपेयर प्रिवेंटिव मेजर्स। फ्यूचर में कहाँ पर रिस्क हो सकता है उस चीज को आइडेंटिफाई करना और पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स कोई प्लान बना करके चलना, बैकअप प्लान, सो दैट कहीं फेलियर ना हो। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। अलाइंस द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स टुवर्ड्स कॉमन गोल। हर एक डिपार्टमेंट को इस तरीके से एक्टिविटीज को अलाइन करके चलना कि सब एक कॉमन गोल की तरफ ही काम करें। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सेट्स स्टैंडर्ड्स टू इवैल्यूएट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना कि उनको हम मेजर कर सकें परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। इवैल्यूएट करना, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इजी हो जाए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स थ्रू बेटर प्लानिंग। इस तरीके से प्लानिंग करना कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके, अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहें। नेक्स्ट इज बिजनेस ग्रोथ। सपोर्ट एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट एंड प्रोडक्ट। बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करना, नए मार्केट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हेल्प करना। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट वी विल कवर process of corporate planning. Define mission and vision. Identify the organization's purpose and establish long-term vision and direction. Mission और vision define करना is the first step ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग, कि क्या हमारा विजन रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, पर्पस क्या रहेगा। एग्जाम्पल, अ कंपनी में सेट इट्स विजन टू एज टू बिकम इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन रिटेलर। कि कंपनी ने अपना एक विजन सेट कर दिया कि उसको इंडिया इंडिया का ऑनलाइन लीडिंग रिटेलर बनना है, मतलब
सबसे टॉप पोजीशन पे जाना है। सेकंड इज़ एनालाइज़ द बिज़नेस एनवायरनमेंट, द कंपनी स्टडीज़ बोथ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएगा हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। मतलब एनालाइज़ करना बिज़नेस एनवायरनमेंट को, सॉट एनालिसिस करना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी क्या है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, और थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स क्या हैं। नेक्स्ट इज सेट ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट एस्टैब्लिश स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल सेट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल, ताकि हम उनको मेजर कर सकें, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल, रियलिस्टिक होने चाहिए जिनको अचीव किया जा सके, इमेजिनरी ना हो, रिलेवेंट हो, गोल से रिलेवेंट हो, जो मेन गोल है उससे रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड, एक डेडलाइन हो, उनकी टाइम हो। एग्जाम्पल, इंक्रीजेस सेल्स बाय 20% विद इन 1 ईयर, कि हमने एक गोल सेट कर दिया, हमें 20% से सेल बढ़ानी है 1 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट इज डेवलप स्ट्रेटजीज, चूज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। हमने गोल सेट कर दिए, मिशन, विजन, गोल्स एनालाइज कर लिया, एनवायरनमेंट, सारी चीजें हो गई, अब हमें स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो उस गोल को अचीव कर सके। एग्जाम्पल, मार्केट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोस्ट लीडरशिप और डाइवर्सिफिकेशन। फिफ्थ इज प्रिपेयर एक्शन प्लान्स, डेवलप डिटेल प्लान इंक्लूडिंग बजट, स्केड्यूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज। हमने स्ट्रेटजी डेवलप कर ली, अब हमें एक एक्शन प्लान बनाना है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने बजट, अपने स्केड्यूल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द प्लान, the approved plan are put into action, departments coordinate their work according to the corporate plan। जो हमने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लेकर के आना, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करके काम करें उस कॉर्पोरेट प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज मॉनिटर एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट रेगुलरली कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। मॉनिटर करना, कंट्रोलिंग करना, जो हमने प्लान बनाया था और जो परफॉर्मेंस है उनमें डेविएशन देखना कि एज पर दी प्लान सारी चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो कुछ चेंजेस लेकर के आना, ताकि सारी चीजें अकॉर्डिंगली चलें, प्लान के अकॉर्डिंगली चलें। इफ नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, अगर जरूरी है तो एक्शंस लेना। so these are the process this is the process of corporate planning. Next we will cover challenges of corporate planning. First is rapid technological change. New technology may make existing plans outdated. Challenges हैं बहुत सारे corporate planning में। हम plan कर लिया, हमने अगले 5 साल के लिए plan कर लिया। For an example, 1 साल के लिए भी कर लिया, तो भी हर दिन कोई नया चेंज आ रहा है, हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारे प्लान आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि रैपिड चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजीज में, तो हमारा प्लान आउटडेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, रिसेशन और मार्केट फ्लक्चुएशंस अफेक्ट प्लानिंग। बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है, अनसर्टेनिटी होती है इकोनॉमिक, जिसकी वजह से हम अपना प्रॉपर प्लान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमने प्लान बनाया हो कि हमारी सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए 20% से 1 साल के अंदर, लेकिन जैसे अभी वॉर चल रही है तो उसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं न कहीं हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएँगे, हम अपनी सेल्स को 20% से इंक्रीज़ नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स कंटीन्यूअसली चेंज देयर स्ट्रैटेजीज़। कॉम्पिटिटर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी तो ऑब्वियसली हमें भी अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो चेंजेस आर मस्ट। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज फ्रीक्वेंटली रिक्वायरिंग प्लान्ड रिवीजन। जैसे-जैसे कस्टमर की नीड में चेंज होगा, कस्टमर नई चीज़ें प्रेफ़र करेगा, तो हमें अपने प्लान में भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, पुअर डेटा कैन लीड टू इनकरेक्ट प्लानिंग डिसीजंस। अगर हमारे पास अच्छा डेटा नहीं है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा प्लान फेल हो सकता है और इनकरेक्ट डिसीजंस भी हो सकते हैं, गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉइज़ में रेसिस्ट इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्लान्स। अगर हमने कोई नया प्लान बनाया है तो हो सकता है एम्प्लॉयी मना करें उस चीज़ को, उस नए प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने में वो ना कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़, शॉर्टेज ऑफ मनी, मैनपावर और टेक्नोलॉजी में हिंडर इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, मनी की शॉर्टेज है, मैनपावर की शॉर्टेज है, तो हमें अकॉर्डिंगली प्लान को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, चेंजेज़ इन लॉ एंड रेगुलेशन में अफेक्ट कॉर्पोरेट प्लान्स।
कुछ नया गवर्नमेंट रूल आ गया, कुछ नई पॉलिसीज़ में चेंज आ गया गवर्नमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें प्लान को बनाना होगा, चेंज करना होगा, ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स क्रिएट्स एडिशनल प्लानिंग चैलेंजेस। कोई इंटरनेशनल कंपटीशन, हमारे इंडिया में कोई नई एमएनसी आ गई, तो कुछ उन्होंने चेंज करा, कंपटीशन एनहांस हुआ, तो हमें भी अपने प्लान में चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज आल्सो अ चैलेंज। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस रिक्वायर कंटीन्यूअस प्लानिंग एडजस्टमेंट। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, कोई एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें प्लान करनी पड़ेगी, कोई चेंज आ रहा है, कोई एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें प्लान करना होता है। सो दीज आर दी challenges of corporate planning. Next we will cover strategic planning. Strategic planning is the process of setting long term objectives and deciding the best strategies to achieve them. Strategic planning क्या होता है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्ट्रेटजी सेट करना उस गोल को, उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. If we talk about the features of a strategic planning, first is long term focus. It focuses on achieving goals over several years. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का फोकस होता है लॉन्ग टर्म, मतलब जो हमने लॉन्ग लास्टिंग एक गोल देख रखा है उसको अचीव करना. नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड. इट प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाता है. फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस आए तो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना, अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करना, उस चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना, वैसे स्ट्रेटजीज प्लान की जाती है. नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड. इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. एक लॉन्ग टर्म गोल को सेट कर दिया जाता है और उसके तरफ काम किया जाता है ताकि उसको अचीव किया जा सके. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. स्ट्रेटजीज कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस. जैसे-जैसे चेंज होता रहेगा बिज़नेस कंडीशंस में, बिज़नेस एनवायरनमेंट में, तो स्ट्रैटेजिक प्लान फ्लेक्सिबल होता है, वैसे-वैसे हम उस प्लान में भी चेंज कर सकते हैं. कंटीन्यूअस प्रोसेस. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ रिव्यूड एंड अपडेटेड रेगुलरली. ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इसको रेगुलर बेसिस पे रिव्यू भी करा किया जाता है और अपडेट भी किया जाता है ताकि आउटडेटेड ना हो जाए. नेक्स्ट इज़ टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, बेसिकली टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, एमडी, वो सब टॉप मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. नेक्स्ट वी विल कवर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प्स अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करती है. इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी सेट होती है, तो हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना एक गोल भी होता है और अपना पूरा प्रॉपर प्लान होता है जिसपे वो काम करते हैं और टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल उधर ही काम करते हैं वो, कोई वेस्टेज नहीं होता है. रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड बिजनेस रिस्क. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प करती है अनसर्टेनिटी और बिजनेस रिस्क को कम करने में. अनसर्टेनिटी, हमें फ्यूचर में नहीं पता कि कब क्या कैसे क्या हो जाए, तो उस चीज़ को ये कहीं न कहीं कम करता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लान रहता है और इसको हम अपडेट करते रहते हैं. सो इसीलिए अनसर्टेनिटी और बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट इज एनहांस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता रहेगा और चेंज होता रहेगा, वैसे-वैसे हम प्लान भी चेंज करते रहते हैं. तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहीं न कहीं बढ़ा देता है. नेक्स्ट इज सपोर्ट्स बेटर डिसीजन मेकिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हेल्प्स इन सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग कि कैसे हम बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि हम उसके गोल को अचीव कर सकें. नेक्स्ट इज प्रमोट्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करता है कि कैसे हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकें, कोई वेस्टेज ना हो, ना एफर्ट्स का, ना टाइम का और ना ही रिसोर्सेज का. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. अब प्रोसेस क्या होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का? फर्स्ट इज एनालिसिस. एग्जामिन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट यूजिंग सॉट एनालिसिस. SWOT is strength, weakness, opportunity, and threat. Strength and weakness is the internal business environment, and opportunity and threat is categorized under the external business environment. सबसे पहले एनालाइज करना होता है हमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस की. अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है जिसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं, क्या वीकनेस है, कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है. अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आता है कि एक्सटर्नल मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करके उस पर काम कर सकते हैं.
और थ्रेट क्या प्रॉब्लम आने वाली है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, या हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हमारे प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें एनालाइज की जाती है फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। सेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड चूज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू अचीव देम। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करके फिर स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना, प्लान बनाना उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सॉट एनालिसिस करके। पहले हमने एनालिसिस कर लिया कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये अपॉर्चुनिटी और ये थ्रेट है। तो उस बेसिस पे प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन स्टेप होता है स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। जो हमने प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना, सबको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना और रिसोर्सेज को बांटना, एलोकेशन करना। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन एंड एडजस्टमेंट। मॉनिटर परफॉर्मेंस, कंपेयर रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव्स एंड मेक नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स। इवेल्युएट करना, एडजस्टमेंट करना, अगर कोई नेसेसरी है तो। परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, ये देखना कि प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, जो हम आउटपुट चाहते थे प्लान एग्जीक्यूट करके वो आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो कहाँ कमी है, कहाँ चेंज करने की जरूरत है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। नेक्स्ट वी विल कवर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। First is corporate strategy. Focuses on the overall direction, growth and expansion of the entire organization. Corporate strategy पूरी organization को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। ओवरऑल डायरेक्शन कैसे मिले लोगों को, जो मतलब ओवरऑल कैसे डायरेक्ट किया जाए, कैसे गाइड किया जाए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज बिजनेस स्ट्रेटजी। फोकसेस ऑन कॉम्पिटिटिव competing successfully in a particular market or business unit. बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी क्या किस चीज पर फोकस करती है कि कैसे एक पर्टिकुलर मार्केट में, कैसे एक बिजनेस यूनिट में compete किया जा सके और कैसे सक्सेसफुली उस कंपटीशन से अचीव किया जा सके ऑब्जेक्टिव। फॉर एन एग्जाम्पल, दो बिजनेस यूनिट एक प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है मार्केट में। उनका गोल है कि हमें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है कॉम्पिटिटर से। तो वो कैसे इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाना कि कैसे वो गोल अचीव किया जा सके सेल्स इंक्रीज करने वाला। नेक्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रेटजी प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट्स सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड प्रोडक्शन टू सपोर्ट बिजनेस गोल। फंक्शनल स्ट्रेटजीज डिपार्टमेंट के थ्रू बनाई जाती है, जो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, कि वो ओवरऑल बिजनेस गोल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्ट्रेटजी। फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स, मार्केट शेयर, कस्टमर्स एंड बिजनेस एक्सपेंशन थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ स्ट्रेटजी अगर हम इसको नाम से ही समझे तो ग्रोथ, कैसे हम ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो वो सारी चीजों पर फोकस करना वो ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन स्ट्रेटजी। फोकसेस ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस प्रोसेसेस टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इनोवेटिव स्ट्रेटजी फोकस करती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई नई डेवलपमेंट करना, कुछ नया इनोवेट करना, नई टेक्नोलॉजी को यूज करना, वो आता है इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के अंदर। तो ये कुछ टाइप्स थे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। नेक्स्ट वी विल कवर now tools of strategic planning. Strategic planning tools help organizations analyze their internal capabilities, understand the external business environment, evaluate competition, measure performance and make effective long term decisions. Strategic planning के कुछ tools होते हैं जो हम organization में use करते हैं internal और external analysis के लिए, business environment के analysis के लिए, competition को देखने के लिए और कैसे हम लॉन्ग टर्म डिसीजन ले उसके लिए। तो इसमें फर्स्ट टूल होता है सॉट एनालिसिस। सॉट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल used to identify an organization's strength, weakness, opportunities, and threats. It helps manager understand the current position of the organization and develop effective strategies. SWOT analysis strength, weakness, opportunity, threat को identify करना कंपनी की। ये हेल्प करता है मैनेजर को करंट पोजीशन समझने में ऑर्गेनाइजेशन की, और कंपटीशन कितना है, मार्केट में क्या हो रहा है, उस सब चीज़ों को एनालाइज करने में सॉट एनालिसिस हेल्प करता है। सॉट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ इज इंटरनल एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनली क्या स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या एडवांटेज है, क्या कैपेबिलिटी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, आप कंफ्यूज मत होना, ये एग्जांपल्स हैं और ये एक छोटी सी डेफिनेशन है।
जिससे आपको क्लैरिटी मिले। सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज और स्किल्ड एम्प्लॉइज इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वीकनेसेस, इंटरनल लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स, कि क्या कमी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है। एग्जांपल, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन हेल्प द बिजनेस ग्रो, कैसे बिज़नेस को ग्रो किया जाए, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना इज़ अपॉर्च्युनिटीज़। ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, की कुछ गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई, इंसेंटिव्स है तो उस पे काम करके उसको अचीव करना अपॉर्च्युनिटीज़ में आ सकता है। नेक्स्ट इज़ थ्रेट, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे हार्म द बिज़नेस। थ्रेट क्या होता है? कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा जो बिज़नेस को हार्म करे। एग्जाम्पल, न्यू कॉम्पिटिटर्स, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है या फिर कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, इज थ्रेट। नेक्स्ट वी विल कवर pestle analysis. Pestle analysis examine the external macro environment that affects an organization strategic decisions. Macro environment मतलब बड़े स्केल पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं। पी इज पॉलिटिकल, ई इज इकोनॉमिक, एस इज सोशल, टी इज टेक्नोलॉजिकल, ई इज इन्वायरमेंटल एंड एल इज लीगल। तो ये पेस्टल की फुल फॉर्म होती है। पॉलिटिकल इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, ट्रेड एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट की कुछ भी पॉलिसीज, इंडिया में तो वैसे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, कभी किसी की गवर्नमेंट होती है कभी किसी की गवर्नमेंट होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा नई नई पॉलिसीज आती है, नए नए रूल्स आते हैं जिससे बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल, जीएसटी पॉलिसी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, मतलब महंगाई हो रही है या फिर लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो वो सारा इकोनॉमिक चेंज के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल, राइजिंग इन्फ्लेशन अफेक्टिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, महंगाई बढ़ रही है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट अफेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं फिर उसका जो अल्टीमेट आउटपुट होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी जिससे हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी मार्केट में और हमारी सेल्स भी कम होगी। नेक्स्ट इज सोशल, पॉपुलेशन, कल्चर, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक्स। जो हमारे सराउंडिंग्स में पॉपुलेशन रह रही है उनका कल्चर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, डेमोग्राफिक कैसी। एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हेल्दी फूड, मार्केट में हेल्दी फूड की डिमांड बढ़ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी कोई कंपनी है जो अनहेल्दी फूड सेल आउट करती है, लाइक मैगी। मैगी को अनहेल्दी तो नहीं बोल सकते हैं, बट अगर देखें तो वो कहीं न कहीं हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है। तो अगर सब हेल्थ कॉन्शियस हो जाएँ किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सोशल फैक्टर है जो अफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल, इनोवेशन, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कोई नया इनोवेशन आ जाए, ऑटोमेशन हो जाए चीज़ों में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि अभी यूपीआई चल गया है, तो कैश बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये कुछ नया चेंज आया है जिससे कहीं न कहीं बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा है। एग्ज़ाम्पल, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अभी यूपीआई आया है। अमेज़न का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर हम कैश देते थे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे, तो जैसे कि 499 की चीज़ है, तो वो हम उसको 500 का नोट देंगे, तो वो सीधा बोल देगा ₹1 है नहीं, एक्सचेंज नहीं है। तो वो ऐसे अगर वो 10 जगह भी डिलीवरी करेगा, तो उसको ₹10 का प्रॉफ़िट, 20 घरों में करेगा ₹20 का प्रॉफ़िट, कहीं-कहीं पे ₹3 खा रहा है, कहीं पे ₹4, इस तरीके से तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब ऑनलाइन है तो ₹1 भी सेव हो रहा है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन पॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी लॉस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी लॉस, कुछ मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स या लॉज आ जाएं, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। या क्लाइमेट चेंज हो जाए, सडनली बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। एग्जाम्पल, प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन रेगुलेशन, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन रेगुलेशन लगाया था कि प्लास्टिक बैन होगी, तो उससे बिजनेस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो प्लास्टिक पैकेट्स में फूड या कुछ और प्रोडक्ट अपना सेल आउट करते हैं तो उनको वो चीज़ हटानी पड़ी। नेक्स्ट इज लीगल, लेबर लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपनी रेगुलेशंस। अगर
लेबर लॉज़ में चेंज होगा या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चेंज होगा, कुछ लेबर के लिए जो हमारी एक्जिस्टिंग लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है, उनके लिए कोई नया चेंज आ जाए, तो उससे बिज़नेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। एग्ज़ाम्पल मिनिमम वेज लॉज़, डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन, कोई मिनिमम वेज लॉ बढ़ा दिए जाएँ, मतलब एक मिनिमम वेज रेट सेट होता है लेबर के लिए, तो वो अगर इंक्रीज़ होंगे तो बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दीज़ आर द पेस्टल एनालिसिस, ये फैक्टर्स थे पेस्टल एनालिसिस के। नेक्स्ट वी विल कवर Porter's five force model, developed by Michael Porter. This model helps organization analyze the level of competition in an industry and identify factors affecting profitability. ये मॉडल माइकल पोर्टर के थ्रू दिया गया था। इस मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ये मॉडल एनालाइज करने में कंपटीशन को, कि इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है और क्या-क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को। 5 कॉम्पिटिटिव फोर्स थी, जिसमें फर्स्ट था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ईज विद विच न्यू कॉम्पिटिटर्स कैन एंटर द इंडस्ट्री। मतलब हमें कहीं न कहीं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स होता है, डर होता है कि नए कितने कॉम्पिटिशन आ रहे हैं हमारे पास। मतलब मार्केट में कितना कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, एबिलिटी ऑफ सप्लायर टू इंक्रीज प्राइस और रिड्यूस क्वालिटी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, एक साथ सारे सप्लायर आ जाएं और देयर एबिलिटी टू इंक्रीज द प्राइस, वो एक साथ आकर के प्राइस बढ़ा दें और क्वालिटी को कम करते हैं। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, कस्टमर्स एबिलिटी टू डिमांड लोअर प्राइस और बेटर क्वालिटी। कस्टमर डिमांड करने लगे अच्छे अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का और प्राइस भी कम हो। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई द सेम नीड। मतलब टी, कॉफ़ी, अगर टी के प्राइस बढ़ गए तो हम कॉफ़ी पर स्विच कर सकते हैं। कोई ऐसा अल्टरनेट प्रोडक्ट जिसको हम एक की जगह, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है या फिर एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम स्विच कर जाएँ दूसरे प्रोडक्ट पे। हम कपड़ों का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, एक ब्रांड के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तो दूसरे पे स्विच कर जाएँ। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री राइवल, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन अमंग एक्जिस्टिंग फर्म इन द इंडस्ट्री। जितनी भी एक्जिस्टिंग फर्म है उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन। सो ये कुछ 5 फोर्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइज़ेशन को कंपटीशन एनालाइज करने में, और यही फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी विल कवर Balance Scorecard (BSC). The Balance Scorecard is a strategic performance management tool. It measures organizational performance using both financial and non-financial indicators. BSC के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं by using both financial and non-financial indicators. इसमें 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जिसमें फोकस रहता है प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। एग्जाम्पल इंक्रीज एनुअल प्रॉफिट बाय 15%। मतलब फाइनेंशियल फैक्टर देखते हैं, इसमें हम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो वो लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का स्कोर इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, और क्वालिटी बिजनेस ऑपरेशंस की बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। एग्जांपल रिड्यूस प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट डिफेक्ट्स पहले ज़्यादा होते थे अब कम हो गए, तो उससे भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉय स्किल्स इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। एग्जाम्पल प्रोवाइड एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया तो उससे कितनी स्किल्स और इनोवेशन आया, कितनी एम्प्लॉयज की स्किल्स इंप्रूव हुई, कितना उन्होंने सीखा। सो दीज आर दी 4 पर्सपेक्टिव जिनके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल कवर BCG matrix, Boston Consulting Group matrix. The BCG matrix helps organization analyze their product portfolio based on market growth and market. Example, a successful smartphone model may be a star, while an outdated model may become a dog. ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मार्केट शेयर आएगा, एक सेकंड में सही कर देती हूँ।
तो बीसीजी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारा एक तरफ मार्केट शेयर गिवन होता है, एक तरफ मार्केट ग्रोथ गिवन होता है, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्टैंड करती है। तो ये आपको डायग्राम से समझ में आएगा, ये होता है मार्केट शेयर और ये होता है मार्केट ग्रोथ। इधर इधर लो मार्केट ग्रोथ होती है, इधर हाई होती है, इधर हाई मार्केट शेयर होता है, इधर लो मार्केट शेयर होता है। तो ये 4 होते हैं क्वाड्रेंट्स जिसमें स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग ये सारी चीजें आती हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट स्टार के अंदर लाई कर रहा है तो मतलब हाई मार्केट शेयर है और हमारी मार्केट ग्रोथ भी हाई है। अगर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है क्वेश्चन मार्क के अंदर तो मतलब हमारा मार्केट शेयर तो लो है लेकिन हमारी ग्रोथ हाई है। अगर हमारा प्रोडक्ट कैश काउ के अंदर कैटेगराइज्ड है तो मतलब हमारे मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ लो है। अगर हमारा डॉग के अंदर लाई कर रहा है प्रोडक्ट तो मतलब हमारा मार्केट शेयर भी लो है और हमारी मार्केट की ग्रोथ भी लो है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज हमारा एमआईएस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट 2 का पार्ट 1 यहीं पर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी और नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे। इस यूनिट के नोट्स मैं तब डालूँगी जब मैं ये यूनिट कंप्लीट कर लूँगी यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।